बेटे की चाह। एक दिन आरव ने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यहाँ सिर्फ खेती से जिंदगी कटेगी, लेकिन शहर में मुझे बड़ा मौका मिलेगा। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, शहर जाना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। खेत खलिहान ही हमारी असली ताकत है। सुनीता ने बेटे को समझाते हुए कहा, आरव, तुम्हारा सपना जरूरी है, लेकिन अपने माता पिता और गांव को भी याद रखना। एक दिन यही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वह शहर जाने की योजना बनाने लगा। गांव में धनीराम सेठ नाम का एक अमीर व्यापारी था। उसके पास ढेर सारी जमीनें, हवेली और गाड़ियां थीं, लेकिन गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह हमेशा स्वार्थी और घमंडी रहता। एक दिन धनीराम ने राघव से कहा, किसान जी, अपनी जमीन मुझे बेच दो, तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी और बेटे को शहर पढ़ाने के लिए पैसा भी। राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, सेठ जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। इसे बेचकर मैं बेटे का भविष्य नहीं बना सकता। सेठ गुस्से से लाल हो गया और मन ही मन बदला लेने का निश्चित संकट। कुछ ही दिनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल हुई, न कुएं में पानी बचा। गांव वाले परेशान हो गए। राघव का परिवार भी मुश्किलों में घिर गया। खाने के लिए अन्न बचा नहीं था। आरव ने फिर कहा, पिताजी, काश आपने जमीन बेच दी होती तो हमारे पास पैसे होते। अब देखिए, सब बर्बाद हो गया। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान की परीक्षा लेता है, हमें हिम्मत नहीं। गांव वालों की एकता। इसी बीच धनीराम ने गांव वालों से कहा, जो भी मुझे जमीन बेच देगा उसे पैसा दूंगा, बाकी लोग चाहे भूखे मरें। लेकिन तब गांव की बेटी माया ने विरोध किया। उसने सबके सामने कहा, मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं। गांव की ताकत एकता है, और अगर सब लोग मिलकर काम करें तो भूख से कोई नहीं मरेगा। गांव वाले माया की बात से प्रभावित हुए। सबने तय किया कि जो थोड़ी बहुत अनाज और पानी बचा है उसे मिलजुल कर बांटेंगे। राघव और सुनीता ने भी अपनी बची खुची चीजें गांव के साथ साझा। आरव की समझ इस एकता को देखकर आरव के विचार बदलने लगे। उसने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक रात उसने माँ से कहा, माँ, मैं सोच रहा था कि शहर जाकर ही जीवन बेहतर होगा, लेकिन अब समझ आया कि असली खुशी तो अपनों के साथ है। सुनीता मुस्कुराई और बोली, बेटा, शहर में भी जा, लेकिन अपने गांव और अपने लोगों को कभी मत भूलना। वहीं से तेरी असली ताकत आए। परिणाम। कई महीने बाद बारिश आई और खेतों में हरियाली लौट आई। राघव की मेहनत रंग लाई। गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वाले गर्व से बोले, देखो, यही है असली दौलत, अपने लोगों का साथ और सच्चे रिश्तों की ताकत। धनीराम अपनी हार मान गया, लेकिन उसकी बेटी माया अक्सर गांव वालों के साथ खड़ी रहती। धीरे धीरे गांव में उसके प्रति सम्मान बढ़ा। आरव ने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई का उपयोग गांव के लिए करेगा। उसने तय किया, मैं इंजीनियर बनूंगा और गांव में पानी और खेती की बेहतर व्यवस्था करूंगा। और वह भी बदलाव की राह पर चल पड़ी। अंत और सीख। राघव ने बेटे से कहा, बेटा, दौलत से ज्यादा कीमती हैं रिश्ते और मेहनत। अगर ये दोनों साथ हों तो इंसान कभी हारता नहीं। आरव ने झुककर पिता के चरण छुए और बोला, पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ, भविष्य गांव और परिवार की सेवा में है। सीख। सच्ची ताकत पैसे या जमीन में नहीं, बल्कि रिश्तों, एकता और मेहनत में है। मुश्किल वक्त इंसान की असली पहचान करवाता है। सपनों का पीछा करो, लेकिन अपनी जड़ों और अपनों को कभी मत भूलो।